फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसमें आज हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो ये वाला जो प्रश्न है वो जो 2024 में आ चुका है। तो रैखिक समीकरण 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। दूसरा रैखिक समीकरण x/3 + y/2 बराबर 13/6। तो ये दो हमारा रैखिक समीकरण युग्म है। तो इससे हमें समीकरण के हल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एलसीएम 3 दूनी 6 ले लेंगे और 3 3 के साथ गुणा हो जाएगा तो 3 3 9x माइनस 5 दूनी 10y बराबर -2। 9x माइनस का 10y बराबर 6, 2 के साथ गुणा हो जाएगा तो 6 दूनी 12 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा जो समीकरण है इससे हमें इसको सॉल्व करना है। एलसीएम 3 दूनी 6 ले लेंगे तो यहाँ पर 2x के साथ गुणा हो जाएगा, 2x + 3y के साथ गुणा हो जाएगा तो 3y बराबर 13/6। अब यहाँ पर 2x + 3y बराबर 13/6। 6 बराबर किधर जाएगा तो यहाँ पर गुणे में हो जाएगा। अब यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा। 2x + 3y बराबर 13। तो ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 2x बराबर 13 और ये 3y बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x बराबर 13 - 3y, अब यहाँ पर 2 बट्टे में आ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 1 तथा 3 से तो समीकरण 1 में 3 का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 9x का मान हमारा 13 - 3y बट्टा 2। 13 - 3y/2 रखेंगे -10y बराबर -12। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 9 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 9 117 माइनस 9 3 27 y। अब यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 को 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर -20 y बराबर -12। अब यहाँ पर बट्टे में 2 है, 2 बराबर किधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर 117 - 2 27y -20 y बराबर -12 दूनी 24। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 27 और 20 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 47y और बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बराबर -24। 117 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस इनको जोड़ना है तो जोड़ने के बाद 141, बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर माइनस का 47y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 141/47। अब हमें इसको भाग देना है। तो भाग देने के बाद ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान y बराबर 3। समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 3 x बराबर 13 माइनस का 3 y 3 आया है बट्टा 2। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 13 - 3 3 9/2, 13 में से 9 गया 4/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर x बराबर 2। रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 y बराबर 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो हमारा रैखिक समीकरण 2x + y बराबर 6। दूसरा रैखिक समीकरण है x - 2y + 2 बराबर 0। तो ये जो प्रश्न है वो 2019 और 2024 में आ चुका है। तो इसमें हमें रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों रैखिक समीकरण से दो बिंदु ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले माना
x बराबर 0, x के प्लेस में हमें 0 रखना है, प्लस y बराबर 6, तो यहाँ पर y बराबर 6 हो जाएगा। तो एक बिंदु हमारा माना बिंदु A है, तो A हमारा x बराबर 0 और y बराबर 6, तो ये हमारा एक बिंदु आ गया है। ऐसे ही हमें दूसरा बिंदु निकालना है। माना y बराबर 0, तो यहाँ पर 2x प्लस 0 बराबर 6, तो यहाँ पर 2x बराबर 6, x बराबर 6 बट्टा 2, 2 कम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर 3। माना बिंदु B हमारा x 3 आया है और y 0, तो इस प्रकार हमने रैखिक समीकरण, इससे हमने 2 बिंदु प्राप्त कर लिया है। अब दूसरा जो रैखिक समीकरण है x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0, इससे हमें दूसरा बिंदु निकालना है। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार लिखेंगे, x माइनस 2y बराबर 2 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर माना x बराबर 0, x के प्लेस में हम 0 रखेंगे, तो 0 माइनस 2y बराबर माइनस का 2, माइनस का 2y बराबर माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 2 बट्टा 2। अब y इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है P मान लेते हैं, माना P पॉइंट, तो यहाँ पर x बराबर 0 और y बराबर 1। अब यहाँ से हमें दूसरा पॉइंट निकालना है, तो माना y बराबर 0, अब इसमें y को 0 रखेंगे, तो यहाँ पर x माइनस 2 0 बराबर माइनस का 2, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 2। अब जो दूसरा जो पॉइंट है हमारा, माना Q पॉइंट है, Q पॉइंट मान लेते हैं, तो Q बराबर हमारा x वाला जो पॉइंट है वो माइनस का 2 और y वाला जो पॉइंट है वो हमारा 0 है। इस प्रकार A B P Q 4 बिंदु निकल गया है। इन बिंदुओं से हम ग्राफ खींचेंगे। A बिंदु है 0,6, तो यहाँ पर 0 है और 6, x में 0 है, y में 6, तो यहाँ पर बिंदु आ रहा है हमारा A बिंदु 0,6 इस पॉइंट पे आ रहे हैं। अब B बिंदु है 3, माइनस का 0, तो x में 3 है और y में 0 है, मतलब ऊपर जाएगा ही नहीं, तो इस पॉइंट पर आएगा जो B बिंदु है। B बिंदु है 3, 0। अब इसको हम मिला देंगे। ये जो रेखा है 2x प्लस y बराबर 6 है। अब दूसरा बिंदु P और Q को दर्शाएंगे, तो यहाँ पर P बिंदु है 0,1, तो 0 हमारा x में 0 है, y में 1 है, तो इस पॉइंट पे आएगा। तो ये P बिंदु है 1, 0,1। Q बिंदु माइनस का 2, 0 है, तो यहाँ पर x माइनस का है, x माइनस इस लाइन में आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2, 0, y में 0 आएगा तो ऊपर जाएगा ही नहीं, तो जो दूसरा बिंदु है वो Q बिंदु यहाँ पर आएगा, माइनस का 2, 0, तो इस पॉइंट पे आएगा। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, तो ये जो रेखा है x माइनस 2y प्लस का 2 बराबर 0, तो ये हमारा रेखा है। अब ये जो रेखा है वो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो हमारा 2, इसको जब हम मिलाएंगे तो ये 2 है, और इधर y अक्ष में भी मिलाएंगे तो ये हमारा 2 बिंदु आ रहा है। माना ये जो बिंदु है वो M है, जिसका निर्देशांक है 2,2, तो इन दोनों रैखिक समीकरण का हल 2,2 है। अतः रैखिक समीकरण का हल m 2,2 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, a का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण a माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 12 एक्स प्लस 2 बराबर 0 के मूल समान हो। तो इसमें हमें मूल समान दिया हुआ है और इस प्रकार द्विघात समीकरण दिया हुआ है, और द्विघात समीकरण का मानक रूप a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c बराबर 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर इन दोनों समीकरण की तुलना करके a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है a माइनस 12 है, x का जो गुणांक है 2a माइनस 12 और c हमारा कांस्टेंट है। तो इस प्रकार a, b, c का मान लिख लिया है। समान मूल के लिए विभक्ति का d से डिनोट करते हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 के बराबर आता है। अब यहाँ पर b, a और c का मान रखेंगे, तो b स्क्वायर, b हमारा 2a माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस का 12 और c 2 बराबर 0।
इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दोनों में a माइनस 12 है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, a माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 12 गुणा 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम 4 दोनों में है और a माइनस 12 दोनों में है, तो इनको हमें कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर 4a माइनस 12 जब हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर a माइनस 12 2 बार है, तो यहाँ से a माइनस 12 एक बार निकल जाएगा। अब यहाँ पर a 4 कॉमन ले लिया है, a माइनस 12 भी कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर बचा है 2। तो यहाँ पर माइनस का 2 बराबर 0, इनको 0 के इक्वल करना है। तो 4a माइनस 12 बराबर 0, तो 4 बट्टे में आ जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस 12 बराबर 0, तो a बराबर 12 बराबर किधर जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, तो a का मान 12 आ रहा है। ऐसे ही हम a माइनस 12 माइनस 2 बराबर 0, तो इसको हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। तो a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा माइनस का बराबर 0। a का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर 14 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a का जो मान है वो 14 आ रहा है। अतः a बराबर 12,14, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न को करते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उन दोनों की आयु वर्षों में है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न 2024 में आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो जिसको हमें ज्ञात करना होता है उसको सबसे पहले मानेंगे। तो माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। अब माँ की आयु, तो यहाँ पर माँ की आयु प्रश्न में दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ x प्लस 26 हो जाएगा। माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष। अब यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद उनकी आयु, 3 वर्ष बाद में हमें जोड़ना होता है। जब भी यहाँ पर बाद आए तो इसमें जोड़ेंगे और पहले के लिए हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर रोहन की आयु 3 वर्ष बाद रोहन की जो आयु हो जाएगा वो उसमें वर्तमान आयु में हम 3 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर x प्लस 3 वर्ष। अब यहाँ पर माँ की आयु 3 वर्ष बाद, तो माँ की आयु x प्लस 26, इसमें 3 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर x प्लस 29 वर्ष। प्रश्नानुसार उन दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 है, माँ की आयु x प्लस 29 है, तो इनका जो गुणनफल है, तो यहाँ पर x प्लस 3 x प्लस 29, इनका जो गुणनफल है वो 360 के बराबर आएगा। अब हमें इसको जो गुणा करना है, तो यहाँ पर x को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर, x को 29 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस 29x, 3 को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3x, 3 को 29 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 87 बराबर 360। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 29x और 3x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 32x। अब यहाँ पर 360 और 87 बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 32x बराबर, इनको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 273 आ जाएगा। अब 273 बराबर के इधर आएगा तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। समीकरण है तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 273 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 273, मतलब यहाँ पर x स्क्वायर के गुणांक 1 है तो 1 से गुणा करेंगे तो 273 ही आएगा। अब इसका हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद माइनस करने के बाद 32 आ जाए तो इसको हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 39 गुणा 7, इनको गुणा करने के बाद यहाँ पर 273 आ रहा है और यहाँ पर माइनस करने के बाद इन दोनों संख्या को माइनस करने के बाद 32 आ रहा है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 39x,
यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, -7x माइनस का 273 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। दो का यहाँ पर जोड़ा करेंगे तो यहाँ पर x दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x प्लस 39। अब यहाँ पर माइनस है दोनों में तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो इस प्रकार यहाँ पर x बचा है। यहाँ से हम 7 बाहर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर प्लस का 39 बराबर 0। तो यहाँ पर ये दोनों हमारा सेम है तो x प्लस 39 और यहाँ पर x माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे तो इन दोनों को एक एक बार x के बराबर लिखेंगे, तो x प्लस 39 बराबर 0, तो x का जो मान आएगा माइनस का 39। अब नेक्स्ट हमारा x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7। x का 2 मान आया है तो जिसमें एक माइनस में है और एक प्लस में है, मतलब 7 है। तो यहाँ पर जो आयु होती है वो माइनस में नहीं होती है तो इसको हम नहीं मानेंगे। अब रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को भी हम इसी वे में सॉल्व करना है और ये प्रश्न हमारा 2023 में आ चुका है। तो इसका जो आंसर होगा रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस का 81 है? क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य है? यदि हाँ तो कौन सा पद? तो ये प्रश्न 2016 में और 24 में आ चुका है। इसमें कौन सा पद माइनस का 81 है? तो ये हमारा an दिया हुआ है और हमें n निकालना है और साथ ही पूछा गया है कि इस श्रेणी का कोई पद शून्य है, मतलब हमें an शून्य दिया हुआ है, इसमें भी हमें n का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमारा श्रेणी 21, 18, 15 है, तो यहाँ से a बराबर 21 और हमें d निकालना होता है, तो d बराबर द्वितीय पद से पहले पद को माइनस कर देंगे, 18 माइनस का 21। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा और बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्या है an बराबर माइनस का 81। हमें n का मान ज्ञात करना है, तो जो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an माइनस का 81 दिया हुआ है बराबर a 21 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा माइनस का 3 है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर माइनस का 81 बराबर 21, माइनस के 3 को अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 n हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 1 कम 3। n का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 81 21 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 21 बराबर माइनस का 3n प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 और 1 2, 8 और 2 10, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 3 है, 3 बराबर किधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस, इसको भी हमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर 105 और माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल, n का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर n बराबर 105/3। इसको हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो भाग देने के बाद 3 3 9, 3 5 15, जो n का मान आ रहा है वो हमारा 35 आ रहा है। n का मान 35 आ रहा है, अतः श्रेणी का 35वां पद माइनस का 81 है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमें ये भी देखना है कि शून्य कौन सा पद है, तो यहाँ पर n हमें ज्ञात करना है और an बराबर 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है an बराबर, तो an 0 है बराबर a हमारा 21 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस का 3 है।
21 प्लस यहाँ पर n को माइनस के 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3n माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 और 21 और 3 को हमें जोड़ना है तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, 24 माइनस 3n। अब यहाँ पर n का मान निकालेंगे तो इसको बराबर के उधर कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 3n बराबर 24, n बराबर 24 बट्टा ये 3 बट्टे में आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो 3 अट्ठे 24, तो n का जो मान है n बराबर 8 आ रहा है। अतः श्रेणी का 8वां पद शून्य है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, माइनस का 5 और माइनस का 2, 9 से समदूरस्थ हैं। तो ये जो प्रश्न है ये 2016 और 22 में आ चुका है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक बिंदु 2, माइनस का 5 और यहाँ पर दूसरा बिंदु माइनस का 2, 9, दो बिंदु दिया हुआ है और x अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ हैं। x अक्ष पर कोई बिंदु के लिए y बराबर 0 हो जाएगा, तो इसका जो बिंदु माना ये q बिंदु है, तो q बिंदु x, y के जगह पे यहाँ पर 0 हो जाएगा। माना ये a बिंदु है और ये b बिंदु है, तो यहाँ पर a और b से q बिंदु समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। तो समदूरस्थ का मतलब हो जाएगा जो q बिंदु है वो a से और b से समान दूरी पर है, मतलब यहाँ पर a q के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा q b के बीच की दूरी। दूरी सूत्र PQ बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a q के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और q b के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो q बिंदु हमारा x, 0 है। अब यहाँ पर a q के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये हमारा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 हमारा x है, माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर y2 0 है, माइनस y1 माइनस का 5 है का होल स्क्वायर, रूट x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a के प्लेस में x है और b के प्लेस में 2 है, तो यहाँ पर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो यहाँ पर x के प्लेस में a है, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 2ab। तो यहाँ पर 2a हमारा x है और b हमारा 2 है और माइनस का 25, रूट x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4 x माइनस का 25, रूट x स्क्वायर यहाँ पर माइनस का 4x, यहाँ पर 5 बचे 25 और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये प्लस है। अब यहाँ पर 24 और 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 29 आ जाएगा। तो a q के बीच की दूरी इस प्रकार से प्राप्त हो गया है। अब हम q b के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। यहाँ पर b और q बिंदु है तो यह x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 यहाँ पर x है माइनस x1 माइनस का 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर y2 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर, रूट यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस का 9 का होल स्क्वायर, तो 9 9 81 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 एक्स प्लस 81, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पर इन दोनों को हमें जोड़ना है तो यहाँ पर 85 आ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा। समदूरस्थ के लिए AQ बराबर BQ।
समीकरण 1 से ए क्यू का मान लिखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 बराबर बी क्यू का मान है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब यहाँ पर दोनों और स्क्वायर करेंगे तो इस रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे तो ये जो x है 4x बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस का 4x बराबर 85 और यहाँ पर 29 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x इनको जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 8x दोनों में माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब इनको हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद 56 आ जाएगा। यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 56/8। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 सत्ते 56 आ जाएगा। x बराबर 7। अतः Q बिंदु के निर्देशांक x, 0 माना था तो यहाँ पर x का मान 7 आया है, तो Q बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा वो 7, 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है x और y के एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हैं। तो इस प्रश्न को भी सेम इसी वे में करना है और ये जो प्रश्न है वो 2016 में आ चुका है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा, जो x और y में संबंध होगा वो x बराबर y प्लस 2, ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।